पहले पार्ट हमने सिन इंक्लूड किया है उसे समझा और किस तरह से वेबसाइट कनेक्ट होती है। अब इसे अटैक में किस तरह से यूज़ किया जाता है। ए सिन इंक्लूड अटैक वर्क्स बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सर्वर विद द एक्सपेक्टेड एक्नॉलेजमेंट कोड। नॉर्मली हमने क्या किया था, एक ही बार सिन भेजते थे, सर्वर से आपको एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट आती थी और आप एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट करके सर्वर को भेजते थे एंड आपका जो कनेक्शन है वो सर्वर के साथ स्टेब्लिश होता था। अगर आप सर्वर को इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दे कि सर्वर सिर्फ उस पार्टिकुलर यूजर को ही एक्नॉलेजमेंट देने में बिजी हो जाए, बाकी जो यूजर्स है उस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को यहाँ सिंक्रोनाइजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए सर्वर के पास टाइम नहीं होता, यहाँ तो सर्वर क्रैश हो जाएगा या फिर बाकी यूजर्स के लिए काफ़ी बिजी शो करेगा। इसे हम सिन इंक्लूड अटैक कहते हैं। ये डोस अटैक का एक फॉर्म होता है। यू कैन सी ए सिन इंक्लूड अटैक वर्क्स बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सर्वर विद द एक्सपेक्टेड एक्नॉलेजमेंट कोड। द malicious client can either simply not send the expected acknowledgement or by spoofing the source IP address in the scene, causing the server to send the scene ACK to falsified IP address which will not send a ACK because it knows that it never sent a scene। तो इस तरीके से जो कनेक्शन बनता है जिसे हम हाल्फ ओपन कनेक्शन कहते हैं, जब सर्वर से सिंक्रोनाइजेशन भेजा जाता है वहाँ से आने वाले एक्नॉलेजमेंट के बाद हम उसे एक्नॉलेजमेंट भेजते ही नहीं है, तो जो ये हाल्फ ओपन कनेक्शन है ये इसी यूजर के साथ बनकर रह जाता है, बाकी यूजर्स के लिए कनेक्शन ओपन ही नहीं हो पाता। तो इस तरह डोज अटैक का जो फॉर्म है जिसे सिन इंक्लूड अटैक कहते हैं, तो इसे परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जब आप किसी सर्वर को सिन रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपको सिन ACK आता है और फिर एक्नॉलेजमेंट का एक्सेप्ट करते हैं, देन सर्वर के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। जो अटैकर होता है सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वेस्ट साइन करता चला जाता है, उसे रिसीव नहीं करता। जब सिन ACK सिनेक आता है उसे रिसीव नहीं करता ताकि वो कनेक्शन बिजी हो जाए, बाकी यूजर्स उसे यूज ही ना कर पाए उस सर्वर या वेबसाइट को। डोज अटैक में एक चीज़ और होती है जिसे आप ट्रिक समझ सकते हो, जिसे पिंग या फ्लूड अटैक कहते हैं। इस पिंग या फ्लूड अटैक को पिंग और पिंग ऑफ डेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पिंग फ्लूडिंग को समझते हैं। नॉर्मली हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि कोई पार्टिकुलर सर्वर या पार्टिकुलर सिस्टम लाइव है या नहीं। जब हम पिंग कमांड देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पिंग लिखा, हमने जिस पार्टिकुलर सर्वर या सिस्टम से कनेक्ट होना है वो सिस्टम लाइव है या नहीं ये हमें मालूम करना है, हम उसका IP एड्रेस लिखते हैं। अगर वहाँ से कोई रिक्वेस्ट आती सिस्टम लाइव है या नहीं, अदरवाइज सिस्टम लाइव नहीं है, ये हमारी पिंग रिक्वेस्ट थी। अगर इसी पिंग रिक्वेस्ट को हम मैक्सिमम टाइम तक करें या उस लिमिट से ज़्यादा करें जिसे सर्वर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ऐसे में सर्वर या तो क्रैश हो जाता है या फिर बिजी हो जाता है आपकी पिंग रिक्वेस्ट का जवाब देने में। आइए थोड़ा पिंग फ्लूडिंग को समझते हैं। पिंग फ्लूडिंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डोज अटैक बिकॉज एनीवन कैन डू इट एक्सट्रीमली इजिली। पिंग अटैक नॉर्मल तरीके से बड़े आराम से किया जा सकता है, इसमें किसी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोज या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, कमांड टाइप करते हैं, पिंग और जो टारगेट का IP एड्रेस होगा या डोमेन नेम होगा जिस वेबसाइट पर अटैकर करना चाहता है, ये बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ यूज हुआ है T, थोड़ा इसे समझते हैं। स्पेसिफाई दैट इट कीप्स पिंगिंग द होस्ट अंटिल इट टाइम आउट। ये तब तक पिंग करता रहेगा जब तक टाइम आउट नहीं हो जाता, या तो सर्वर स्टॉप हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा, तब तक ही पिंग करता रहेगा। कोई टाइम लिमिट नहीं दी है कि इतने टाइम करेगा। की बात करते हैं तो स्पेसिफाई द लोड यू वांट टू सेंड, सो वी आर सेंडिंग 65,000 बाइट। एक बार में जो डेटा भेजा जाता है 65,000 बाइट है एक ही पिंग में, जबकि बाय डिफॉल्ट डेटा पिंग करते हैं नॉर्मल तरीके से 32 बाइट का होता है, और आप एक बार जो पिंग करते हैं वो होता है 65,000 बाइट। तो इस वजह से सर्वर क्रैश हो जाता है और ये जब तक वर्क करता है जब तक सर्वर नॉर्मली काम करना ना बंद कर दे। सबसे इजी तरीका होता है डोज अटैक करने का, पिंग फ्लूड अटैक या पिंग ऑफ जेट अटैक भी कह सकते हो।